तो चलिए आ गए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियो में हमने कितना सीखा, 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट मतलब 4 6 1 2 डिजिट 4 3 कुछ भी लिख लीजिए आप। ये हो गया 3 डिजिट वाला। अब आ गए हम लोग 4 डिजिट में, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट में आ गए हैं। अब 4 डिजिट वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको याद है तो आप फिर से कैलकुलेट करना शुरू कीजिए, नहीं तो अगर नहीं देखा, आप पहली बार देख रहे हैं तो आप गौर से देखिए, आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि इस सवाल कैसे बनता है। चलिए आइए शुरू हो जाइए। चलिए इसका नियम हम आपको मैंने पहले बता दिया है। क्या है? पहला, इसको ध्यान ही नहीं देना है, 11 है उसको ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है? इस नंबर पे। पहला डिजिट 10 का 10 लिखा जाता है, मतलब इकाई अंक जो होता है वो 10 का 10 लिख दिया जाता है। चलिए 10 का 10 हमने 4 लिख दिया। उसके बाद हमारा नियम क्या है? पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ेंगे, पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ के लिख देंगे। पड़ोसी से पड़ोसी जोड़ देंगे, कितना होगा? 4 और 3 7। फिर चलिए अगला स्टेप क्या होगा? एक पड़ोसी को हमने जोड़ दिया, एक पड़ोसी को हमने जोड़ दिया। अब दूसरा पड़ोसी को भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 3 और 2 5। फिर हमको यहाँ पे और पड़ोसी है, अब इस पड़ोसी के साथ भी इसको जोड़ना होगा हमको, तो 4 और 2 6। और लास्ट में कौन है हमारा? बाबू मोसा है 4, तो 4 को भी लिख देंगे। आप कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेट करके देखिए, इतना ही मिलेगा आपको। एक 4 अंक का गुना, 4 अंक का गुना, दिमाग सुना सुना नहीं चलेगा। आ जाइए इधर। चलिए अब यहां से फिर से क्या करेंगे? इजी भाई मेरे, इजी। पहला अंक को ऐसे क्या ऐसे लिख देना है, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे है दिमाग लगाना है। पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ना है, पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ना है, और पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ना है। चलिए इस पड़ोसी को इस पड़ोसी से जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 9 6 15। तो 15 का यहाँ 15 लिख दें? नहीं, गलत गलत गलत। 15 को 15 नहीं लिखेंगे, 15 का केवल 5 लिखेंगे, और एक जो हासिल है वो अगला को फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे कि हम लोग सिंपल जोड़ में करते हैं। चलिए 9 6 15 की 5 लिख दिया हमने, और 6 4 10, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक हासिल रहता है, 10 और 1 11। अब यहाँ भी ध्यान रखिए, जब 11 बन रहा है तो 11 का सिर्फ 11 लिखेंगे, यहाँ पे एक हासिल यहाँ भी रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे? 8 और 4, 8 और 4 कितना होगा? 12, और एक हासिल है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये 13। तो 13 का क्या करेंगे? 13 लिख देंगे? नहीं, 13 का केवल 3 लिखेंगे केवल। 13 का 3 हाथ में 1 बच जाएगा। आगे चलिए, अब लास्ट में कौन हमारा? 8। 8 तो 13 में एक हासिल था कि नहीं था? 8 और 1 9। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको इतना ही आंसर मिलेगा, इतना ही आंसर मिलेगा बिल्कुल। आप चाहे तो एक बार फिर समझ लीजिए एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए आपको नंबर बोलिए फटाफट, बड़ा बड़ा नंबर बोलिए। 9 8 7 6 है बड़ा बड़ा नंबर। चलिए गुने 11 कर देते हैं। लास्ट बार समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। क्या है? मैंने बता दिया है कि पहला को जैसा तैसा लिख देते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं? पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी 7 है, तो 7 और 6 कितना होता है? जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। अगर 13 होगा तो क्या करेंगे? इसको 13 का केवल 3 लिखेंगे, हासिल इसको दे देंगे। किसको? ये पड़ोसिया को दे देंगे। पड़ोसिया कितना है? 8 7 15, तो एक हासिल लेकर क्या हो जाएगा? ये 16 होगा कि नहीं होगा? ये हासिल लेके कितना हो जाएगा? 16। 16 का क्या लिखेंगे? 6। इसका भी हासिल वाला, इसको क्या करेंगे? ये पड़ोसिया को दे देंगे। जो हासिल बचेगा वो पड़ोसी को फॉरवर्ड करते जाएंगे, अपने सिर्फ सिंगल एक नंबर रखेंगे। अब 9 8 17, और एक हासिल था ना यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 18। 18 की कितना होगा? जल्दी बोलिए। 18 की 8 होगा। अब यहाँ कितना बचा? 9। तो 9 एक इसके साथ भी तो हासिल है 18 के पास। 9 और 1 10। आप गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, आप समझ लीजिए। गुना 11 इक्वल टू 10836। आप गुना करके देखिए इतना में, अगर इतना ही आएगा। बिल्कुल इजी तरीका है। आपको हमने क्या बताया? इससे पहले इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर यहाँ से उठाओ, है ना, इससे इसमें करो, फिर इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, कितना लंबा, फिर उसको जोड़ो, है
बहुत लंबा समय है, लेकिन इस शॉर्ट तरीका से हम आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए बाय।